हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका एग्जाम बस एक महीना बाद ही शुरू होने वाला है, चाहे वो 10th के बच्चे हो या 12th के बच्चे हो। बहुत बच्चे का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा और बहुत बच्चे का कुछ सिलेबस 2-3 चैप्टर या एक चैप्टर रह गया होगा। बहुत बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या जिनका नहीं भी हुआ है, उनको पेपर कैसे लिखें उनको पता नहीं रहता है कि कैसे पेपर हम प्रेजेंट करें एग्जाम में, ताकि हम अच्छे से अच्छे मार्क स्कोर कर सकें। बहुत बच्चे का राइटिंग खराब होता है, तो वो दूर की बात है, जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए राइटिंग लिखने का रोज रोज, ताकि आपका राइटिंग सुधार हो। स्पीड भी अच्छा होना चाहिए और राइटिंग भी। बहुत बच्चे सोचते हैं कि उनको सारा कॉन्सेप्ट पता रहता है। जो 12th वाले हैं वो तो एक बार बोर्ड एग्जाम से क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन जो 10th वाले हैं वो पहली बार बोर्ड देने जा रहे हैं। उनको थोड़ा सा भय होगा बोर्ड एग्जाम को लेकर के, क्योंकि उनको पता नहीं कैसा माहौल रहता है, क्या होगा, टीचर बहुत ज़्यादा गाइडेंस करता है, क्या क्या, ये सब बहुत सारी बातें हैं जो उनको थोड़ा भय करता है ना, डर लगता है उनको। मैं आज आपको पेपर को कैसे लिखना है, बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है, ताकि आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएँ। अगर गलती से भी आपने गलती कर दिया है तो टीचर उसको अनदेखा करके आपको अच्छे मार्क दे दे, ठीक है। तो वही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आज हम इसी चीज़ के ऊपर कि बोर्ड एग्जाम में आप पेपर कैसे लिखें खूब अच्छे से, आगे लॉन्ग आंसर शुरू करना है कि ऑब्जेक्टिव शुरू करना है, ये सारी बातें बताऊंगा। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत बच्चे को सारा सिलेबस कंप्लीट आता है, सब कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन सब चीज़ लिख के भी आते हैं, लेकिन उनका बोर्ड में एग्जाम कम आ जाता है। क्या वो गलतियां कर रहे होंगे, मैं आपको ये भी बताऊंगा। देखिए, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, मेरे साथ बने रहिए अंत तक, बहुत मजा आएगा। देखिए, सबसे पहला जो बात मैंने लिखा है वो लिखा है कि आपको जो है लॉन्ग आंसर से शुरू करना है। पेपर आप किधर से शुरू करें? लॉन्ग आंसर से। और अगर आपको मन है कि आप ऑब्जेक्टिव से शुरू करके लास्ट तक कंप्लीट कर सकते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप कीजिए, मैं उसमें कोई रुकावट नहीं दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपको शुरू लॉन्ग आंसर से करना चाहिए और सीक्वेंस में। क्यों? जैसे मान लीजिए, मैं बताता हूँ। लॉन्ग दो केसेस लेते हैं, एक है केस 1, दूसरा लेते हैं केस 2। अब केस 1 में एक बच्चा जो है ऑब्जेक्टिव से लिखना शुरू करता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव से लिखते गया। एक लास्ट वाला जो क्वेश्चन था लॉन्ग आंसर का, 5 नंबर का जो था लॉन्ग आंसर का जो क्वेश्चन था, उस बच्चे से छूट गया, ठीक है, उस बच्चे से छूट गया, बेचारा बहुत दुखी हुआ। दूसरा जो बच्चा था वो लॉन्ग आंसर से लिखना शुरू किया और 5 ऑब्जेक्टिव लास्ट में बचे हुए थे। कितने ऑब्जेक्टिव? 5 ऑब्जेक्टिव में से समझ लीजिए उसने 3 सॉल्व कर दिया, बेचारे के 2 छूट गए, इसके भी छूट गए, 2 मार्क इसके भी छूट गए, 2 मार्क इसके भी 2 मार्क छूट गए। कौन बच्चा? ये वाला बच्चा को ज्यादा नुकसान हुआ कि ये वाला बच्चा को? सिंपल सी बात है, ये 5 मार्क बेचारा छोड़ दिया तो इसका ज्यादा नुकसान हुआ। अगर ये बच्चा और ये लॉन्ग आंसर से शुरू किया होता, लॉन्ग आंसर से, ये किधर से स्टार्टिंग किया है? ये स्टार्टिंग किया है लॉन्ग आंसर से, ऑब्जेक्टिव में आके बस इसका 2 मार्क का छूट गया। और ये बच्चा किधर शुरू किया है? ऑब्जेक्टिव से शुरू किया था ये, और लॉन्ग आंसर में जाके फंस गया। इसके सिर्फ 2 मार्क कटे और इसके 5 मार्क। क्यों? कि अगर ये लॉन्ग आंसर से शुरू करता तो इसका 5 मार्क वाला तो एकदम सेफ हो जाता ना। ऑब्जेक्टिव में 2-3 मार्क का घस का कम हुआ, लेकिन ये लॉन्ग आंसर तो नहीं ना छूटता। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पेपर को लॉन्ग आंसर से लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। बाद में घबराहट हो जाता है, लिखते लिखते राइटिंग बिगड़ जाते हैं आपके, बहुत सारे रीजन है जिसके कारण मैं ये बता रहा हूँ कि आपको लॉन्ग आंसर से शुरू करना चाहिए, ठीक है। ये उसके बाद देखिए, आपको सीक्वेंस में शुरू करना है। लॉन्ग आंसर को कैसे लिखना? सीक्वेंस में। कोई भी लॉन्ग आंसर लिखिए, शॉर्ट आंसर लिखिए, पहले मान लीजिए 34 लिखे, फिर 33, फिर 32, ठीक है, इस टाइप में। उसके बाद एक और पॉइंट उसी में इंक्लूड है, मस्ट ट्राई टू राइट लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर पॉइंट में। आपको कोशिश करना है कि जितने भी लॉन्ग आंसर आप लिख रहे हैं उसको पॉइंट वाइज लिखिए। अब आप बोलेंगे भैया मेरा जो आंसर है वो 12 लाइन का है और वो तो पैराग्राफ के रूप में लिखा गया है, तो मैं इसको पॉइंट में कैसे लिखूं? आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये एक पेंसिल है, पेंसिल, आप 2 भाई बहन है और ये पेंसिल है।
उसके फिजिक्स का एग्जाम है या मैथ का एग्जाम है, उसके पास पेंसिल अवेलेबल नहीं है, जो कि ज्योमेट्री में या फिजिक्स में कोई डायग्राम बनाने में काम था, वो छोड़ दिया है। तो ये एक पेंसिल था, इसको उसके पास अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई दोस्त दे रहा है, तो क्या करेंगे, इसको तोड़ के उसको दे देंगे, सिंपल सी लॉजिक है। वैसे ही लॉन्ग आंसर जो है, लॉन्ग आंसर 11 पॉइंट का है, तो क्या दिक्कत है, 2-2 पॉइंट का बना करके, 3-3 पॉइंट का बना करके उसको पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में 2 लाइन लिखिए, सेकंड पॉइंट में 3 लाइन लिखिए, फिर थर्ड पॉइंट में 2 लाइन लिखिए, फिर फोर्थ पॉइंट में 3 लाइन, ऐसे ऐसे आप लिख सकते हैं ना, पॉइंट वाइज बना के लिखना है, ठीक है। एग्जाम में कैसे लिखना है लॉन्ग आंसर को, और शॉर्ट आंसर को भी हो सके तो कोशिश कीजिए पॉइंट वाइज, लॉन्ग आंसर को तो लिखना ही लिखना है पॉइंट में, ठीक है। आते हैं दूसरे वाले, ट्राई टू राइट डिफरेंस इन टेबुलर फॉर्म। आपको एकदम कोशिश करना है कि जितने भी डिफरेंस हो, चाहे शॉर्ट आंसर में डिफरेंस आए या लॉन्ग आंसर में, आपको डिफरेंसेस को, फिजिक्स में हो या आपका केमिस्ट्री में हो या साइंस में कोई टॉपिक है जिसको क्या करना है, आपको पॉइंट में लिखना है। किस में लिखना है, पॉइंट वाइज। आपको कोशिश करना है, सॉरी, सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है कि आपको डिफरेंसेस को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। आपको डिफरेंसेस को टेबुलर फॉर्म में लिखना ही लिखना है। उससे क्या होता है, एक जो चेक कर रहा होता है कॉपी, उसको अच्छे इंप्रेशन पड़ता है, और साफ साफ पॉइंट वाइज जब बना के लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए जाइलम और फोलेम में डिफरेंस बताना है, क्लास 10th का जाइलम और फोलेम में डिफरेंस बताना है, तो आप एक इधर बीच में लाइन खींच दीजिए और इसके 4 पॉइंट लिख दे, उसके 4 पॉइंट, वैसे देखने में अच्छा लगता है, एकदम इंप्रेशन बनता है। जो चेक करता है वो सोचेगा बच्चा बहुत अच्छे तरीके से उसको पता है, तभी ऐसे लिखा है, समझ में आया। तो डिफरेंसेस को कैसे लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तीसरे वाले में फाइनल आंसर और कीवर्ड को ज्यादातर फाइनल आंसर, मैथ में क्या होता है कि हमारे कुछ कुछ फाइनल आंसर आते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपका आया कि वॉल्यूम ऑफ, आपका आया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 43 पॉइंट इतना मीटर, 43.4 मीटर क्यूब इतना। तो इसको क्या कीजिए, ऐसे कर दीजिए। क्या करना है, आपको रेक्टेंगल के रूप में उसको घेर देना है, अंडरलाइन कर देना है, इस टाइप में करना है ना। आपको रेक्टेंगल के रूप में उसको अंडरलाइन कर दीजिए, उसको घेर दीजिए, ताकि जब एग्जामिनर कॉपी जो चेक करता है वो चेक करे तो डायरेक्ट उसका आंसर यहाँ पर जाए। किसके पास, उसके पास इतना समय नहीं है कि आपको बारीकी से कॉपी, वो देखिएगा साफ सुथरा होना चाहिए, पहला साफ सुथरा, और दूसरा आपका आंसर आया कि नहीं, ये 2 बार, उसके बाद ठीक है, उसके बाद वो तुरंत साइन मार दे। उसके बाद साथ साथ क्या हाईलाइट करना है, और मस्ट एकदम आपको करना ही करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जैसे ये मैंने बताया है, तो इसमें मैंने जो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मुझे लगता है, जरूरी थोड़ी ना मेरे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अलग हो सकते हैं, उसमें मार्क थोड़ी नहीं जा रहा। आप आंसर लिखिए तो कीवर्ड्स को कोशिश कीजिए हाईलाइट करने। जैसे अब मैंने लिखा है लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैंने क्या किया, हाईलाइट कर दिया, ठीक है। वैसे ही यहाँ नीट क्लीन, ये जैसे मैंने किया है, देखिए ब्लू ब्लू, वो क्या है, हाईलाइट करती है। अब आते हैं, ये तीनों पॉइंट हो गए ये। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, राइट नीट एंड क्लीन, एक ही बार काटिए। जैसे अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो शुरुआत में तो सब कोई एकदम बना के लिखता है, जैसे जैसे लास्ट में आते आते हम लोग का राइटिंग गड़बड़ाने लगता है। वो सिर्फ आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है, और वो होता ही होता है। आप कितने भी कोशिश कर लीजिए, लास्ट में राइटिंग गड़बड़ा जाता है। कोई बात नहीं, आप लिखिए खूब। पहला जो पेपर होना चाहिए एकदम मस्त, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, एकदम उसमें राइटिंग में कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। तो पहला वाला पेपर आपका एकदम साफ, दूसरा वाला कोशिश कीजिए साफ साफ लिखिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैग्नेटिक, गलत हो गया, तो इसको ऐसे काट दीजिए एक बार में। अब उसी को बच्चे घिसते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, अच्छा नहीं लगता है ना। अब मान लीजिए यहीं पर है, ऐसे काट दिए। या आप कोई क्वेश्चन लिखें, गलती से आपको कुछ और लिखना था और कुछ और, तो उसको डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए। अब इसको ऐसे 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 वहां पर लिखना है, तो आपको ओमिट ओमिट लिख दीजिए, ओमिट प्लीज। ओमिट प्लीज का मतलब मुझे क्षमा कर दीजिए, गलती हो गया, बस इतना इतना करते हैं। अब पूरे उसको काट रहे हैं आप लोग, तो ऐसे थोड़ी ना होता है, वैसे काटिएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। आशा करते हैं आप ये सबको अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखिए, डोंट स्टार्ट आंसर एट द बॉटम ऑफ द, बहुत बच्चे जो होते हैं, ये मान लीजिए ये पेपर है, ये है पेपर, ठीक है।
ये पेपर है, बहुत बच्चे लिखते लिखते आएंगे, यहाँ एक लाइनिंग खींच दिए, ये लाइनिंग है ना, यहाँ लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखिए ए का, अब यहाँ पर लिख दिए तो बी का यहाँ शुरू है। अरे भाई तुम पेज खरीद के एग्जाम थोड़ी ना देने जा रहे हो, वहां से तुमको पेपर खुद मिला है, और वो पेज बचा के क्या करोगे? 30 पेज रहते हैं उसमें, 30 पेज, और 30 पेज तुम लिख पाते हो? कभी नहीं लिख पाते हो, तो किस लिए बचा रहे हो? एकदम हर ये जो लिख रहे हो इसको यहाँ से शुरू, नेक्स्ट पेज से शुरू करो, यहाँ से नहीं शुरू करना है तुमको, नेक्स्ट पेज से शुरू करो। और हमेशा उसके बाद ये वाला जो लाइन है, इसी में देखिए इसके जस्ट वाला 6 पॉइंट क्या है, लीव 2 लाइन्स आफ्टर। यहाँ पर हर एक जो आंसर लिखेंगे आप, यहाँ पर एक आंसर कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर आप 2 लाइन छोड़ेंगे, कम से कम 2 लाइन जरूर छोड़ेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट आंसर आपको शुरू करना है। बिना 2 लाइन छोड़े आप ये दूसरा लाइन शुरू नहीं करेंगे। 1 मिनट, बिना 2 लाइन छोड़े आप दूसरा आंसर नहीं शुरू करना है, उससे एकदम एक ही में मिल जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। और ये जो नंबरिंग है ए या बी, उसको बड़ा रखिए, ए है या 1 है, ऐसे लिखना चाहते हैं आपको जो भी मन, इस टाइप में लिखना चाहते हैं ये ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, ठीक है। आप जैसे मार्किंग देना चाहे तो वैसे दीजिए। उसके बाद ये हो गया, लास्ट पॉइंट है नेवर लीव एनी क्वेश्चन ब्लैंक। आपको कोई भी क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नेवर लीव एनी क्वेश्चन ब्लैंक। आपको किसी भी क्वेश्चन को ब्लैंक, खाली पेज नहीं छोड़ना है, खाली पेज आपको कुछ ना कुछ लिखना है। आपको सीबीएसई का ये रूल होता है कि आपको हर एक स्टेप में मार्क मिलता है। 5 मार्क का मान लीजिए क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, और 5 मार्क के क्वेश्चन में आपको क्या होगा कि आपने मान लीजिए 5 मार्क का क्वेश्चन है, आपको यहाँ तक लिखना था, 5 पेन, मान लीजिए 5 मार्क का क्वेश्चन, उसमें आपने 3 पॉइंट लिखा या 2 ही पॉइंट लिखा, मान लीजिए 2 पॉइंट लिखा, तो आपको उस 2 पॉइंट का भी मार्क मिलेगा, उस 2 पॉइंट का भी आपको मार्क मिलेगा। ऐसा नहीं कि उसका मार्क नहीं मिलेगा। सीबीएसई गाइडलाइंस में आता है कि आप थोड़ा सा भी लिखेंगे और उसके रिलेटेड लिखेंगे तो आपको मार्क मिलेगा। तो कोशिश करना है कि आप किसी भी पेपर को ब्लैंक, किसी भी क्वेश्चन को आप ब्लैंक नहीं छोड़िए, खाली नहीं छोड़िए, आप उसको लिखिए, लिखिए, बना के लिखिए समय। और अभी से ही आपको लिखने का प्रैक्टिस कर देना है, क्योंकि आपको सारा कॉन्सेप्ट पता है लेकिन आप लिख नहीं पाएंगे तो बहुत ये होगा। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सब कॉन्सेप्ट आता है लेकिन उनको लिखने नहीं आता है, तो आपको लिखने की अभी से आदत डालनी होगी। प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन है उतना लगाइए, साथ साथ जो सिंपल पेपर है, आपको मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें बताऊंगा सिंपल पेपर का क्या पैटर्न है इस बार। उसमें आपको मार्क किस को सेक्शन को सबसे पहले आपको हैंडल करना है, वो सब आपको दिमाग में एग्जाम में जाने के पहले ही बैठ जाइए। एग्जाम में आप क्या क्या लेकर जाएंगे, लास्ट बात मैं बता रहा हूँ। एग्जाम में आप पेंसिल, रबर, कटर, ये तीनों होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दोस्त के भरोसे बैठे हैं, दोस्त का दूसरा जगह, ऐसे नहीं। अपना खुद का पेंसिल, रबर, कटर और स्केल, पेंसिल, रबर, कटर, स्केल, और 2 ब्लू पेन आपके साथ लेके जाना ही है, इसको भूलना नहीं है। एग्जाम से पहले एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें क्या क्या करना है, कि एग्जाम से पहले क्या करें क्या नहीं, वो सब बताऊंगा अलग वीडियो में। आशा करती हैं ये पूरा जो है ना अच्छे से आपको समझ में आया होगा। हो जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बहुत अच्छे से मैंने बताया क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अपना पढ़ाई जारी रखिए, एकदम मजे से पढ़ाई करिए, 1 महीना समय है, जितना हो सके अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट कीजिए। 1 शॉट वीडियो देखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे। जितना जल्दी हो सकता है अपने सिलेबस को उतना जल्दी ख़त्म करने का प्रयास कीजिए, मज़े से पढ़ाई कीजिए। अपने हेल्थ पर भी आपको ध्यान रखना है ना, ऐसा नहीं कि चाउमीन बर्गर पिज़्ज़ा इधर उधर घूम रहे, ठंड है। कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा अपने आप हेल्थ पे ध्यान रखिए, अपने हेल्थ बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एग्ज़ाम में कैसे जाइएगा। अपना पढ़ाई जारी रखिए। 1 शॉट वीडियो देखिए, कोई भी अगर चैप्टर बचा है तो उसको जल्दी से जल्द ख़त्म कीजिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है, लिखने का प्रैक्टिस। बहुत बच्चे हैं सारा सिलेबस कंप्लीट करने में लगे हैं, लिख के प्रैक्टिस करना है आपको लिखना है। काम कीजिए सिंपल पेपर लेके, और हर दिन सिंपल पेपर बनाने की कोशिश कीजिए, प्रीवियस ईयर टिक लगाइए, ठीक है। मैं 1 शॉट वीडियो ला रहा हूँ और आप लोग उस वीडियो को देखिए, समझिए। अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, मैं वादा करता हूँ आपसे, है ना। ये सारा पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सब
पॉइंट मैंने बता दिया है। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कोई पॉइंट तो उसको आप दोबारा जाके देखिए, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।